हाय जया, तुम कैसी हो? तुम बताओ। बहुत दिनों बाद याद किया तुमने मुझे। बहुत याद आ रही थी मुझे तुम्हारी। अरे वाह, तू तो ऐसा बता रही है जैसे तू बड़ा याद कर लेती होगी मुझे। जब से शादी हुई है तब से तो तेरी कोई खैर खबर नहीं मिल रही है। वो तो आज मैं अपने मम्मी पापा के घर गई थी तो सोचा कि तेरे घर भी आंटी अंकल जी से मिलकर आ जाऊं, तो बस उन्हीं से मिलने गई थी। आंटी जी से तेरा नंबर लिया है मैंने, सोचा कि बात कर लेती हूँ। अच्छा किया जया, जो तूने मेरा नंबर ले लिया। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। आखिर हम बचपन की सहेलियां जो हैं। भारती, कल मैं तेरे शहर जयपुर आ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि तुझसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ जरूरी काम भी है वहाँ मुझे। ठीक है, बिना मिले जाना भी मत। यदि मुझे पता चला कि तुम मुझसे बिना मिले चली गई तो देख लेना फिर। अरे हाँ बाबा, यदि मुझे नहीं मिलना होता तो मैं तुझे बताती ही क्यों कि मैं आ रही हूँ। चल ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ। हाँ जया, ठीक है, बाय। सुनील जी, आपको पता है कल मेरी दोस्त जया आ रही है। यहाँ जयपुर किसी काम से आ रही है तो उसने सोचा कि हमसे भी मिलते हुए जाए। ठीक है भारती। भारती एक काम करो, मेरे सारे कपड़े निकाल कर प्रेस के लिए दे दो। ठीक है जी। अच्छा किया जया, जो तुम मुझसे मिलने चली आई। बिगर मिले अगर मुझसे जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ खड़े खड़े ही सारी बातें कर लेगी कि मुझे अपने घर में अंदर भी बुलाएगी। लगता है यही खड़े खड़े सारा समय पास कर लेगी तो। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल चल अंदर चल, अंदर चलकर बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं अंदर चलकर। वैसे खाना तो तूने एकदम मस्त बनाया था। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे पता नहीं था शादी के बाद तू इतना अच्छा खाना बनाने लगेगी, वरना तो तुझे मैगी भी ढंग से बनाकर नहीं आती थी। हाँ हाँ यार, समय सब कुछ सिखा देता है। और सुना, बच्चे और जीजू वगैरह कैसे हैं? सब बढ़िया है ना तेरे परिवार में? हाँ हाँ, मेरे परिवार में तो सब बढ़िया है। भगवान की दया से हर चीज से संपन्न है हम लोग। पैसे कौड़ी की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरा परिवार सुख शांति से जी रहा है। अब परिवार में सास ससुर हैं, देवर देवरानी अपनी सेटल है अलग। नंद की शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ने लिखने लगे हैं, तो अब इतना टेंशन रहा नहीं। इसलिए इनकी इनके बिजनेस में इनका हाथ बटाती हूँ। वैसे तुझे एक बात बोलनी थी। क्या तू तू एक जॉब करेगी क्या? जॉब? मैं? अरे मेरे परिवार में क्या पता अलाउ करती हैं या नहीं। मेरे घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से पैसे कौड़ी खेती बाड़ी हर चीज है हम लोगों के पास। दुकान भी इतनी बड़ी है हमारी किराने की कि कभी किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। ऐसा महसूस नहीं होता नौकरी करने का। अरे भारती, पैसों की तो मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। इतने हैं कि कई सालों तक हम लोग बैठकर भी खाएंगे तो हमारे पैसे खत्म नहीं होंगे। 7 पीढ़ियां बैठकर भी खाएंगे तो भी हमारे आराम ही आराम रहेंगे। लेकिन हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। और वैसे भी हमारे अंदर इतने गट्स हैं, भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम कुछ ना कुछ कर सकें। वैसे भी तू शादी के पहले तो काम करती ही थी, तो अब करने में क्या दिक्कत है भला? वैसे किस जॉब की बात कर रही है? अरे इसी शहर में तेरे जीजू ने एक ब्रांच खोली है, उसमें मैनेजर की जरूरत है। तो इतनी पढ़ी लिखी है और वैसे भी इतनी अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी इनकम होगी। 25 से 30 हजार रुपए महीने की सैलरी है उसमें। इसी शहर में ब्रांच होने के कारण तुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना है। 1 घंटा लगेगा जाने में, 1 घंटा आने में। और वैसे भी देख, अपने पास यदि पैसा रहेगा तो कम से कम किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और पैसा और अधिक होगा तो घर में खुशियां और सुख समृद्धि ही आएगी ना। कौन सा बुरा है यदि पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास तो। देख भारती, किसी ने नहीं जाना है कि भविष्य में क्या हो जाए। किसी का भविष्य किसी ने नहीं जाना है। इसलिए आजकल तो यही है कि परिवार में जितने लोग हैं उतने भी कमाए तो भी कमी है। देख, मेरे परिवार में मेरी सास भी जॉब करती थी, ससुर जी भी जॉब करते थे। हालांकि अब वो दोनों रिटायर हो गए हैं। मेरी देवर देवरानी भी अपनी अपनी जॉब है उन लोगों की, वो दोनों भी सेटल है। और मैं भी कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, इनके साथ इनकी हेल्प कर देती हूँ। और ये भी अपने बिजनेस में काम कर ही रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तेरे परिवार में तेरी पूर्ति नहीं होती है। मैं जानती हूँ जीजू बहुत अच्छे हैं, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन देख, तू यदि अपना पैसा अलग सेव करके रखेगी, भविष्य भविष्य में तेरे बच्चों को अच्छी परवरिश चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए। हो सकता है तू अपने पैसों से अपने बच्चों की परवरिश करे, अच्छा उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाए। और पहली बात, तुझे कहीं बाहर जाना भी नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, इसमें बुरा ही क्या है? हाँ यार, तू बोल तो सही रही है। और वैसे भी दोपहर में मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, 10 बजे से जाते हैं, शाम के 5 बजे आते हैं। तो मेरे पास भी बहुत टाइम रहता है। इसलिए देखती हूँ, सोचती हूँ इनसे बात करके क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जीजू से बात कर लेना, उसके बाद मुझे फोन करके बता देना। यदि तेरा मन हो और जीजू का मन हो तो फिर मैं इनसे बात करके देखती हूँ। इन्होंने वैसे भी बोला है कि किसी विश्वास पात्र व्यक्ति की जरूरत है। इतनी बड़ी जॉब हम इस अनजान शहर में ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हैं। इसलिए बस मैं तुझसे बोल रही हूँ। तू मेरी बचपन की सहेली है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू कैसी है। जया, घर वालों को आने दे, उसके बाद मैं बात करके फिर तुझे रात में कॉल करती हूँ। यदि हाँ बोलेंगे तो मैं तुझे बता दूंगी, और ना बोलेंगे तो भी मैं तुझे बता दूंगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मेरी भी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मुझे भी घर पहुँचना है रात तक, क्योंकि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। रात में बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते ना। ठीक है जया।
आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं क्या? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ भारती, बोलो ना, क्या बात है? कल जो मेरी फ्रेंड आई थी ना जया, उसके पति ने इस शहर में एक ब्रांच खोली है अपनी जॉब की। उसमें मैनेजर की जरूरत है, तो वो बोल रही थी कि तू जॉब करेगी क्या? उसमें 25 से 30 हजार रुपए सैलरी है। यदि आप कहो तो मैं जॉब कर लूंगी। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम तुम्हारी कमाई खाएंगे। अरे 4 लोग क्या बोलेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद घर की बहू को नौकरी करवा रहा है, उसकी कमाई खा रहा है। आखिर तुम्हें किस चीज की कमी हो रही है इस घर में? तुम्हारी कौन सी पूर्ति नहीं हो रही है? पूरे ऐसो आराम से जी रही हो, जो तुम्हें लेना है, जो देना है, जो खर्च करना है, सब कुछ तो तुम कर रही हो। किसी चीज की कमी हो रही हो तो बताओ, मैं तुम्हारी किसी चीज की कमी कर रहा हूँ क्या? अरे मेरे दोस्त भाई लोग क्या सोचेंगे? भगवान की कृपा से हमारे पास खेती है, किसानी है, इतनी बड़ी दुकान है, मैं भी जॉब करता हूँ, पापा दुकान संभालते हैं, लाखों रुपए महीने का घर में आ रहा है। तुम्हें किस चीज की कमी है? बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दे रहा हूँ, तुम्हें पहनने ओढ़ने खाने पीने सब कुछ एवं कर रहा हूँ, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत आन पड़ी है? नहीं नहीं, यह हमारी शान के खिलाफ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। लोग हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेंगे कि हमारे परिवार की बहू जॉब करने जा रही है? आज तक हमारे परिवार में, आज तक हमारी खानदान में किसी एक बहू ने भी जॉब नहीं की है, और तुम जॉब करने के लिए सोच रही हो? तुम तो अपना परिवार संभालो, अपने बच्चे संभालो, घर को अच्छे से देखभाल करो, इतना ही बहुत है। अरे क्या बात है बेटा, क्यों शोर कर रहे हो? देखो ना मम्मी, ये आपकी बहू जॉब करने के लिए बोल रही है। अरे ऐसे समझदारी नहीं है क्या? हमारे परिवार की कोई एक औरत ने भी जॉब नहीं की है और ये जॉब करेगी अब? बहू, ये कैसी बात कर रही हो बेटा तुम? हमारे परिवार में आज तक किसी औरत ने जॉब नहीं की है, नौकरी नहीं की है, और तुम जॉब करोगी? इतने अच्छे परिवार, इतने अच्छे खानदान की बहू होकर तुम जॉब करने जा रही हो? अरे तुम्हें किस चीज की कमी हो रही है बेटा? क्या हमारा बेटा तुम्हें खर्च के लिए पैसे नहीं दे रहा है? क्या तुम्हें गहने जेवर कपड़े लत्ते किस चीज की कमी कर रहा है क्या? इकलौता बेटा है हमारा, इतनी धन संपत्ति है, 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे तो भी कम नहीं होने वाली है। फिर ऐसा क्यों कह रही हो कि जॉब करेंगे? तुम्हारी सहेली कर रही है, सो करने दो, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बेटा, ये क्या फालतू की बात कर रही हो तुम? ये सब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया? आज तक तो तुमने कभी जॉब की बात नहीं की, और ये अचानक से जॉब की बात कैसे करने लगी हो? मम्मी जी, पापा जी, आखिर इसमें बुराई ही क्या है? अरे दूसरी बहुओं ने नहीं किया है तो मैं कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है? आखिर दोपहर में घर में खाली पीली ही रहती हूँ मैं। कम से कम 2-4-6 घंटे अपनी जॉब करूंगी, एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि ही आएगी। घर में पैसे आएंगे तो कोई बुरी बात तो है नहीं। अरे वही पैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आएंगे। आप लोग क्या नहीं समझते हैं? बेटा, ये फालतू की बातें तुम ना अपने पास ही रखो। मैं तुम्हें जितना बोल रही हूँ तुम उतना काम करो। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है? 1-1 घंटे जाने आने में लगेंगे, 4 घंटे मेरी जॉब के लगेंगे, और बैठे ठाले में मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे, पैसे बचेंगे तो अच्छी ही बात है ना। भविष्य किसने किसका देखा है? आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? बहू, तुम्हें इतनी ही ज्यादा घर में खाली पीली लग रहा है ना, तो एक काम करो, जो 2-2 काम वाली लगी हैं उनको छुड़वा दो और घर का काम करो। दिन भर सारा समय निकल जाएगा तुम्हारा घर के कामों में, पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा टाइम पास हो रहा है। मम्मी जी, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। पापा जी प्लीज आप भी मम्मी जी को समझाइए ना। जॉब बहुत अच्छी है, हमारे बच्चों के फ्यूचर में पैसे काम आएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम अच्छे से अच्छी परवरिश दे सकेंगे बच्चों को, और वैसे भी अधिक पैसा होना कोई दुख का कारण थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो तुम चाहती हो ना नौकरी करना, तो ठीक है, घर की दोनों काम वाली को छुड़वा देती हूँ मैं। सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, और काम करने के बाद तुम्हें जॉब पर जाना पड़ेगा, और उसके बाद में आकर भी सारा काम करना पड़ेगा। इसी शर्त में तुम जॉब पर जा सकती हो। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं जाकर अपनी सहेली को बता देती हूँ, तो कल से मैं अपनी जॉब पर जा सकती हूँ ना। मम्मी, ये क्या किया तुमने? क्यों बोल दिया भारती को कि वो जॉब कर सकती है? अरे बेटा देखना, 2 दिन के अंदर यदि अपने मन से इसने जॉब ना छोड़ दी ना, तो मेरा भी नाम शकुंतला नहीं। घर का काम करेगी कि बच्चों को संभालेगी, कि तुझे संभालेगी, कि तेरे पापा को टिफिन देगी, कि ऑफिस जाएगी, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। तू टेंशन मत ले, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। समझा हमारी बात? हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी एकदम सही बोल रही है बेटा। देखना, बहू को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जॉब करना इतना आसान नहीं होता। सही किया है तुम्हारी मम्मी ने, और वैसे भी आज तक जितने फैसले लेते आई है तुम्हारी मम्मी, हमेशा सही फैसले लिए हैं, इसलिए इसके फैसले में उंगली उठाना ठीक नहीं है। ठीक है पापा, जैसा आप लोग ठीक समझे, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। चलो, समय पर सारा काम हो गया है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, इनको भी टिफिन बनाकर रख दिया है मैंने, पापा जी भी दुकान चले गए हैं, सारा काम तो कर दिया है मैंने। मम्मी जी, घर का सारा काम कर दिया है मैंने, खाना बना दिया है, बर्तन झाड़ू पोछे सब हो गया है, कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं। आप बस कपड़े निकाल कर सुखा देना। मैं जा रही हूँ ऑफिस, मेरा टाइम भी हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ज्यादा समय तक नहीं जा पाओगी बहू रानी तुम ऑफिस। वैसे भी 4 दिन के अंदर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जानी है। 5 बजे से उठकर तो घर का सारा काम कर रही हो कूद कूद कर।
जब थकान लगेगी, हालत खराब लगेगी ना, खुद ब खुद अपना जॉब छोड़ दोगी, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। चलो अब मैं जल्दी से नहा धोकर खाना पीना खा लेती हूँ, बढ़िया आराम करूंगी दोपहर भर। ऐसे तो मुझे इसके साथ काम करवाना ही पड़ता था दोपहर में खाना पीना का, अब तो कम से कम शांति रहेगी, आराम से टीवी देखूंगी। भगवान, जाओ जरा जल्दी से चाय बना दो, मुझे दुकान जाना है। दादी दादू, मेरी मम्मा कब आएगी ऑफिस से? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए मैगी बना दो ना आप। अरे बिटिया, तुम्हारी मम्मा आती ही होगी, वो बना देगी, हमसे नहीं आता मैगी वैगी बनाते। एक काम करो, तब तक तुम भैया के साथ खेल लो। तुम्हारा भैया कहाँ गया? बुला कर लाओ उसे। लो बहू भी आ गई। बहू जाओ जल्दी से तुम्हारे पापा जी के लिए चाय बना दो, और बच्चों को भूख लगी है, उनके लिए भी कुछ जल्दी से बना दो। जी मम्मी जी, बस मैं अभी बना देती हूँ। बहू को हमें इस तरह परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शाम को तो बहू जब लेटी रहती थी तो हम खुद ही चाय नाश्ता बनाकर दे देते थे आपको। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम यही सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इसे परेशान करें ताकि ये अपनी नौकरी छोड़ दे। अब आज पहला दिन है ना, इसलिए बहू बहुत शौक से गई है और बहुत उत्साह है उसे, इसलिए आज उसे थकान नहीं हो रही है। धीरे धीरे करके देखना, खुद ही सारी एनर्जी लो होने लगेगी उसकी। हाँ भगवान, तुम सही बोल रही हो। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीतने लगता है और पूरे 1 महीने हो जाते हैं। 1 महीने तक भारती अपने हर काम को बखूबी निभाती है। सारे घर का काम समय से करके जॉब पर चली जाती थी, जॉब पर आ करके सारे घर का काम संभाल लेती थी। उसकी सास और ससुर और पति तीनों ही हैरान थे कि ये इतना काम कैसे मैनेज कर रही है। जो कुछ उन्होंने सोचा था उनकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है ये सब। तो ये क्या मम्मी पापा, आरती तो पूरे 1 महीने से जॉब पर जा रही है, ना ही वो थक रही है ना ही हार रही है, सारा काम बिल्कुल फुल एनर्जी से कर रही है। आपने तो उसे ये कहकर काम पर लगाया था ना कि सारे घर का काम करना पड़ेगा। देखना 4 दिन में हालत खराब हो जाएगी, खुद ब खुद 4 दिन के अंदर जॉब छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मम्मी। हाँ हाँ बेटा, यही तो हम भी सोच रहे हैं कि आखिर बहू के अंदर इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है कि जो सारा घर का काम भी कर रही है बिना काम वाली की मदद से, बिना हमारी मदद से, और उसके बाद जॉब पर भी जा रही है। आखिर इतनी एनर्जी इसके अंदर आ कहाँ से रही है? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो सोचा था 2-4 दिनों में थक हार कर अपनी जॉब छोड़कर घर पर बैठ जाएगी। जॉब छुड़ाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हमने उसे बोल दिया था। लेकिन 1 महीना हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। बहू के चेहरे में तो इतनी खुशी रहती है, एक सिकन तक नहीं दिखती है उसके चेहरे में। रात के 9 बजे सबको खिला पिला के मल धोकर किचन साफ करके आराम करने लगती है। उसके चेहरे में तो फुल एनर्जी दिखती है, हमें तरोताजा दिखती है। आखिर ऐसा क्या बात है? क्या क्या राज है? हमें पता करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवाई गोली खा रही है वो एनर्जी की? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बस एक्स्ट्रा ही सोचने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं मम्मी। तो मम्मी आप लोग ही कुछ करिए, आपने ही उसे जॉब में जाने के लिए परमिशन दी है, मैं तो कुछ नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ, इतना चाहता हूँ कि वो जॉब छोड़ दे। मेरे दोस्त भाई सब पूछते हैं कि तेरी बीवी जॉब करती है क्या? अब उन्हें क्या बोलूँ? यदि हाँ बोलूँगा तो वो बोलने लगेंगे कि अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। अब देख बेटा, हम तो बहू से नहीं बोल सकते कि जॉब छोड़ दो। यदि हम उसे बोलेंगे तो अब हमारी ही बातों में हम फंस जाएंगे। वो बोलेगी कि जैसा आपने बोला था वैसा सब कर रही हूँ, यहाँ तक कि आप लोगों ने दोनों काम वाली भी छुड़ा दिया है। हाँ हाँ बेटा, फिर बोलेगी तो अब आपको क्या परेशानी है? सारे घर का काम करके दे रही हूँ, और बेटा देख कुछ कमी रहे उसके काम में तो भी मैं उसके लिए उस पर नुक्स निकाल लूँ, लेकिन कोई कमी भी नहीं छोड़ रही है। सारा A to Z काम करके जाती है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखकर काम करती है। ऐसा नहीं कि ऑफिस जा रही है तो घर में गंदगी रखे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिन बात के ही बहू से लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करने लगूंगी, बिन बात के ही उसे ये थोड़ी ना बोलूंगी कि अपनी जॉब छोड़ दो, कोई कारण भी तो होना चाहिए। 1-2 महीने और देख लेते हैं, कब तक करेगी? 2-4 महीनों के बाद खुद ब खुद छोड़ देगी। तो देखना, जब इंसान 1-2 दिन महीना भर अच्छी एनर्जी रहती है किसी भी काम में, उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी खुद ही डाउन होने लगती है। धीरे धीरे करके उसका काम का लोड जब बढ़ेगा ना तो खुद ही चिड़चिड़ाने लगेगी, खुद ही टेंशन में आने लगेगी। क्या पता मम्मी, मुझे नहीं लगता है कि भारती अपनी जॉब छोड़े। अरे बेटा, तुम तो ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाने वाले थे ना, फिर क्या हुआ तुम्हारा जाने का? पापा बस मैं निकलने ही वाला हूँ, थोड़ी देर में मेरा दोस्त आ रहा है अभय, उसके साथ ही जाना है मुझे। और हाँ, 2-4 दिन लग ही जाएंगे मुझे। इस बार यदि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मेरा प्रमोशन हो सकता है पापा। बस इसी के चलते मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। 4 दिनों की ट्रेनिंग है, 5वें दिन घर वापस आऊँगा मैं। बच्चों की बहुत याद आएगी। आप लोग प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीय ऑफिस चली जाएगी तो उस टाइम पर जब बच्चे घर आ जाएंगे तो उन्हें देख रेख की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और हमारा घर तो मेन रोड में है। इतने मोटर गाड़ी, ट्रक डंपर वगैरह आते जाते रहते हैं। अरे बेटा, तू बच्चों की जरा भी चिंता मत कर, हम दोनों हैं ना, हम बच्चों को बहुत अच्छे से संभालेंगे। तू जा, तू अपना काम अच्छे से कर। ठीक है पापा। बेटा बहू ने तेरे खाने पीने के लिए नाश्ता बना दिया है, किचन में रखा हुआ है। ठहर, मैं लेकर आती हूँ तेरा टिफिन। ये ले बेटा, अपना ध्यान रखना, और हाँ, खाना पीना नाश्ता सब समय से कर लेना, और हाँ, फोन करते रहना बेटा।
हाँ मम्मी ठीक है, आप मेरी चिंता मत करिए, आप तो बस अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम पापा, मैं निकल रहा हूँ। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। बेटा पहुँच फ़ोन करना, इतनी दूर जा रहे हो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी। जी पापा, मेरी चिंता मत करिए, मैं समय से आ जाऊँगा। अरे ये क्या बात कर रहे हो? तुमने दुकान बंद करते समय ठीक से ध्यान नहीं दिया क्या? इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकते हो तुम? दुकान में आग कैसे लग गई? पता नहीं मालिक, मैंने तो बहुत अच्छे से बंद किया था, पता नहीं कैसे आग लग गई, मैं खुद नहीं जानता मालिक। जब सुबह मैंने दुकान खोला तो देखा सब धुआं धुआं था, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मैं आता हूँ दुकान। फोन रखो। सुनील, शकुंतला, इधर आओ, जल्दी आओ इधर। क्या हुआ पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ये आपको इतना पसीना क्यों निकल रहा है, क्या बात है? हाँ जी, क्या बात है? आप इतनी घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? शकुंतला, सारी दुकान जल गई, सारी दुकान खाक हो गई, सारी दुकान खाक हो गई। पता नहीं रात में किसने हमारी दुकान में आग लगा दिया। ये क्या बोल रहे हो पापा, दुकान में आग? 2-3 लाख रुपए से ऊपर का तो कैश रखा हुआ था दुकान में। हाँ हाँ बेटा, 2-3 लाख रुपए कैश था और उसके बाद में कम से कम 50 लाख रुपए का सामान भरा हुआ था दुकान में। सारी दुकान राख हो गई, सारी दुकान राख हो गई। हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए हम। पापा, फायर ब्रिगेड के वाले को फोन करता हूँ मैं। चलिए हम लोग दुकान चलते हैं, जो सामान साबुत होगा उसे तो कम से कम बचा लेंगे। क्या ही बचा होगा बेटा, सब खाक हो गया, सब मिट्टी में मिल गया, सब खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए पापा जी। हाँ हाँ बेटा, अब तो भगवान ही मालिक है। चलो बेटा, हम दुकान चलते हैं। अब क्या होगा बेटा, कैसे होगा? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। दुकान के भरोसे हम इतने ऐसे जीते थे, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आती थी, कितना खर्चा निकल जाता था उस दुकान से। मम्मी जी सब ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अपनी दुकान की ऐसी हालत देखकर सुनील के पिताजी मदन जी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के चलते उनका बहुत इलाज कराया गया, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में दिखाया गया। जितनी जमा पूंजी थी 1 साल के अंदर सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई। अब घर में आय का साधन सिर्फ और सिर्फ सुनील की जॉब ही थी, एक खेती किसानी ही थी, जिससे थोड़ा सा घर का गुजर बसर हो जाता था। साल भर से मदन जी बीमार पड़े हुए थे, उनके इलाज में दवाई गोली में बहुत ही ज्यादा खर्च हो रहा था। हर 2-4 महीने में तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करना पड़ता था, क्योंकि बीपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था उनका। पापा जी थोड़ा सा खाना खा लीजिए, रात के 9 बज गए हैं, आपको दवाई गोली भी तो खाना है ना। अरे बेटा, सुनील को तो फोन लगाओ, क्यों नहीं आया है अभी तक? इतने समय तक तो वो कभी नहीं रहता है बाहर। आज क्या हुआ है जो इतना समय हो गया और ऑफिस से नहीं आया वो? पापा जी मैंने उन्हें फोन लगाया था, वो बोल रहे थे कि ऑफिस के काम से हूँ, इसलिए बार बार फोन मत लगाना, इसलिए नहीं लगाया पापा जी मैंने। वो आ जाएंगे, आप प्लीज खाना खा लीजिए। बेटा थाली को ढक कर रख दो, जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं नहीं खा सकता खाना, तुम थाली ढक दो। अरे क्यों जिद कर रहे हो, खाना खा लो ना, आपको दवाई गोली भी खाना है। छोटे बच्चों की तरह जिद करते हो। दोनों बच्चे खा पी कर सो गए हैं, लेकिन आप हो कि आप छोटे बच्चों से भी ज्यादा बच्चे बने हुए हो। दिमाग में टेंशन इतना ज्यादा है कि हमें खाना खाने की तक इच्छा नहीं हो रही है। अरे क्या कुछ नहीं सोचा था हमने? सोचा था कि इस वर्ष फसल अच्छी हो जाएगी तो मक्का और गेहूं बेचकर हम सारा कर्ज चुका देंगे। हमारा बेटा कितना कर्ज चुकाएगा अकेला अकेला? लेकिन इतने दिनों से इतनी बारिश हो रही है, सारी फसल सड़ गई, कुछ भी नहीं बचा। भगवान हमारी 1 साल से कैसी परीक्षा ले रहा है? हे भगवान, ऐसे दिन दिखाने से अच्छा तो मुझे उठा ले। क्यों मुझे जिंदा रखा है तूने? ये दिन दिखाने के लिए रखा था। जिस दिन मेरी दुकान जली थी उसी दिन मुझे भी जला देना था। उस दुकान में तुझे सब कुछ छीन लिया भगवान ने मुझसे। मेरा करोड़ों की संपत्ति थी मेरे पास, लेकिन दुकान जल गई। मैं बीमार हो गया, मेरी बीमारी में सारा पैसा लग गया, हम कर्जदार हो गए। क्या कुछ नहीं किया हमने, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। मेरी इतने सालों की मेहनत सब पानी में मिल गई। देखिए आप ज्यादा चिंता मत करिए ना, आपको बोल रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, जो होना है सो होगा। ऊपर वाले ने सबकी चिंता है, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हाँ पापा जी, मम्मी जी एकदम सही बोल रही हैं, आप ज्यादा चिंता मत करिए। चिंता करना, टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अरे बेटा, मैं पिता हूँ, बाप हूँ एक, कैसे अपने बच्चों की चिंता ना करूँ, कैसे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में ना सोचूं? मेरे बेटे के 2 बच्चे हैं, मैं बीमार हूँ, मेरे इलाज के लिए तो 25 से 30 हजार रुपये महीने लग जाते हैं। कहाँ से मेरा बेटा इतना कुछ करेगा? मेरी दुकान के जाने के बाद तो जैसे मेरा सब कुछ ही चला गया है। वो मेरी दुकान नहीं थी, मेरे लिए मेरा सब कुछ था। मैंने अपनी दुकान के लिए कितना कुछ संघर्ष नहीं किया, मैंने अपना जीवन का कितना बड़ा बलिदान दिया है उस दुकान के आगे। दुकान थी तो सब कुछ होता था, सब समय से हो जाता था, मैं भी व्यस्त रहता था। लेकिन जब से मेरी दुकान गई है, मैं तो जैसे टूट ही गया हूँ। दुकान के जाने के बाद मैं अपाहिज हो गया हूँ, ऐसा लगता है। पापा जी आप चिंता मत करिए, आपकी दुकान भी वापस आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? जो कुछ होना रहता है वो हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा होता है। काश बेटा तेरी बात सच होती और सब कुछ पहले जैसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बेटा,
ऐसा नहीं हो सकता। लाखों रुपए की दुकान खड़े करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? क्या बात है बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बता बेटा। पापा अब मेरी जॉब भी नहीं रही, मेरी जॉब नहीं रही पापा। ये क्या बोल रहे हैं आप? जॉब नहीं रही? क्यों क्यों नहीं रही जॉब आपकी? मेरी एक मिस्टेक के कारण आज हमारी डील कैंसिल हो गई, जिसके चलते बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा हमारा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ पापा, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ना ही हमारी दुकान बची, ना ही हमारी फसल बची, और ना ही मेरी जॉब बची। हम सच में बर्बाद हो गए पापा, हम सच में बर्बाद हो गए। ना जाने हमारे घर परिवार को किसकी नजर लग गई, जो हमारा सब कुछ एक साल के अंदर लुट गया। अब क्या होगा? कैसे हमारा परिवार चलेगा? कैसे कर्जदारों का कर्ज पटेगा? क्या होगा बेटा? बताओ मुझे। मम्मी जी, पापा जी, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अभी मैं हूँ, हमारे पास एक और साधन है। मैंने अपनी सैलरी का सारा पैसा जोड़ कर रखा है। एक साल से मैंने कम से कम 6 से 7 लाख रुपए जोड़ लिया है। इसलिए मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने के बाद मेरी सैलरी डबल कर दी गई थी। पूरे 60,000 रुपए मिलते थे मुझे। मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है। भगवान ने शायद इसी दिन के लिए वो सारे पैसे रखे थे। मम्मी जी, जो पैसे मेरे पास हैं, उन पैसों में हम 1 लाख रुपए हमारी दुकान में लगाएंगे। वो दुकान को फिर से तैयार करेंगे। उसके बाद 2 से 3 लाख रुपए का उसमें सामान भरेंगे। जो पैसे बचेंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके कर्जदारों को देंगे। सुनील जी दुकान संभालेंगे और मैं अपनी जॉब पर जाऊंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इस साल फसल नहीं हुई तो क्या हुआ, आने वाले साल में अच्छी फसल होगी। फिर से हमारा घर वैसे ही हो जाएगा। ज्यादा पैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा कि हम सुकून से अपना जीवन बिता सकेंगे। बेटा, आज हमें गर्व हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुमने उस समय पे जो फैसला लिया था बिल्कुल सही लिया था। बेटा, तुम इस घर की शान हो, ये तुमने आज साबित कर दिया है। बेटा, जब तुम जॉब करने के लिए हमें बोल रही थी, तब हमने तुम्हें परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर से काम वाली बाई को छुड़ा दिया। ये सोचकर हमने काम वाली बाई को छुड़ा दिया था ताकि तुम परेशान हो जाओ, तुम दोनों जगह का एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगी। और हमने तुम्हें ये चैलेंज दिया, लेकिन बेटा तुम अपने चैलेंज में अच्छी तरह से जीत गई। हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, जो उस समय पे हमने तुम्हें नौकरी करने से मना किया था। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। बहू, तुम इस घर की शान हो बेटा। तुमने हमारी इज्जत बचा ली। भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को मिले, तो किसी का घर ना टूटे। उस समय पे बेटा यदि तुम इतनी मेहनत करके नौकरी ना करती तो शायद आज हम लोग गली पर भटकते भिखारी जैसे होते। हमारी हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती। लोग हमें क्या कुछ नहीं बोलते। बेटा, आज हमें गर्व हो रहा है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। बेटा, तुम चाहती तो इतना परेशान करने के बाद तुम इस घर से अलग हो सकती थी, हम लोगों को छोड़ सकती थी। भारती, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ उस बात को सोचकर कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा मैं ही खिलाफ था तुम्हारी नौकरी करने के। मैं हर समय यही सोचता था कि तुम किसी न किसी तरीके से नौकरी छोड़ दो, और तुम्हें हर बार कितना परेशान किया मैंने, कभी घर का काम का बर्डन देकर, तो कभी अपना काम का बर्डन देकर, कभी बच्चों का बहाना बनाकर, लेकिन तुमने हर पड़ाव बखूबी पास किया। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जैसे माहौल में पले बढ़ी हैं, आपको वैसे ही देखना पसंद है, इसलिए आपने कुछ गलत नहीं किया है। और मम्मी जी, पापा जी, जो भी हुआ उसके लिए आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। शायद उस समय पे यदि मैं नौकरी ना करती तो शायद आज इतना कुछ ना होता, हमारे पास इतना पैसा ना जुड़ता। और वैसे भी मैंने अपने सारे सैलरी के पैसे जोड़ जोड़ कर ही रखे हैं। मेरा खर्च तो इन्होंने ही उठाया है। यदि मैं अपना खर्च अपने पैसों से करती तो शायद मेरे पास पैसे कम बचते। इसलिए मम्मी जी, पापा जी, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ, जो आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, सहयोग दिया, मेरे बच्चों को संभाला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। सुनील जी, हम लोग कल ही जाकर सारे पैसे निकाल कर ले आएंगे बैंक से, और पैसे निकालने के बाद हम दूसरे दिन से ही सारे दुकान का काम शुरू कर देंगे। दुकान जल्दी से बनवाने के बाद हम उसमें माल भी भर लेंगे। वैसे ही हमारी दुकान पहले से ही जमी जमाई थी, धीरे से समय लगेगा, लेकिन फिर पहले जैसी हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, तू सही बोल रही है, तू सही बोल रही है बेटा। भारती ने अपनी सारी सेविंग से दुकान बनवाई और किराने का सारा सामान भरवाया। धीरे धीरे करके उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। पहले से काफी बेहतर उनकी हालत हो गई थी। अब भारती अपनी दुकान संभालती थी और सुनील को अच्छी सी जॉब भी मिल गई थी। 4 महीनों के अंदर ही उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होने लगा था। ससुर जी पहले की तरह दुकान संभालने लगे थे। 1 साल के अंदर उन्होंने 50% कवर कर लिया था। धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।